आर्टिकल 6 तैयार, सिकंदर सुल्तान राजा का गला। इम्पोर्टेड सरकार ने चांद के चक्कर में अपना चक्कर चला दिया। इम्पोर्टेड सरकार ने की एक और कारस्तानी, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर अपनी मनपसंद तारीख को भी बदलवा दिया। केपीके वाला तो मान नहीं रहा, पंजाब में कैसे मुमकिन हो गया? इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी, सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में आ गई। अगर इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर ना हुए तो मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आ गई। पहली बार आइन बनाने वाली जमातों ने आइन को ही पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी या फिर सब एक होकर कप्तान के खिलाफ महाज खोल लेंगे? क्या आज की पार्लियामेंट सेशन को एक फोटो सेशन करार दिया जा सकता है? क्या असल वजह सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हटाना थी और अपना काम करने की तरफ तवज्जो दी गई? इलेक्शन मुलतवी करवाने पर किस पर आर्टिकल 6 लगने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में एक घुमसान का रन पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत का नक्शा किस तरह का होगा? पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन तक कैसे खबर पहुंचाई गई? कैसे इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि तुम अकेले नहीं हो? पहली बार ये साबित हो गया, इलेक्शन कमीशन वाकई बड़े बड़ों की लौंडी है। इमरान खान सच कहते थे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने कहा, मौजूदा मुल्की हालात में इलेक्शंस के लिए फंड नहीं दे सकते। वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से वजारत खजाना, दिफा और दाखिला के मौक़िफ़ की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की जानिब से फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। हैरानकुन तौर पर राना सनाउल्लाह ने इस फैसले से कुछ देर पहले पार्लियामेंट के इजलास में ही अहम बात दोहराई थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था, मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, तमाम इदारों का डोमेन पार्लियामेंट की मरहून मिन्नत है। तमाम इदारों का अपना अपना दायरेकार और अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां हैं। पार्लियामेंट ने तय किया कि कौन सा इदारा किस तरह काम करेगा। पार्लियामेंट को ये इख्तियार भी है कि आइन में तरमीम कर सकता है। पार्लियामेंट वो इदारा है जिसने आइन बनाया। वज़ीर दाखिला का कहना था, ये आइन में दर्ज है, असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 90 दिन में शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन ये बात बुनियादी तौर पर गलत है कि हम इलेक्शन से गुरेज कर रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन अलग होंगे तो क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन के वक्त वहां की हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी? पंजाब में इलेक्शन पहले हो गए तो कौमी असम्बली के इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होंगे। पंजाब के इलेक्शन की 30 अप्रैल की तारीख भी 90 दिन की आईनी मुद्दत से बाहर है। 30 अप्रैल की तारीख मुलतवी, पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपीके में इलेक्शन के फैसले पर नजरे सानी करे। एहसन इकबाल, पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, सदन ने मंजूरी दे दी। इनका कहना था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फरमाया, इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत क्यों करेंगे? आप हुक्म करें। आपके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। आपके हुक्म को रद्द करने का तो नहीं सोचा जा सकता। आइन में आपका इख्तियार तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या हमारी राय का आपके सामने रखना कोई गैर कानूनी अमल है? ऐसा इलेक्शन जिसमें 2 सूबों में सियासी और 2 में निगरान हुकूमत हो, मुल्क में अदम इस्तेकाम, अनारकी और अफरा तफरी लाएगा। क्या ये राय इस काबिल भी नहीं कि आप इस पर गौर फरमा सकें? राना सनाउल्लाह का कहना था, मुस्लिम लीग नून को 1100 के करीब दरख्वास्तें आईं और हमने टिकट देना शुरू कर दिए। लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ पार्लियामेंट और सियासी जमातों की है कि इलेक्शन साफ शफाफ हों? इन्होंने कहा कि क्या ऑडियो लीक्स अदलिया को बदनाम करने की कोशिश है? ऑडियो लीक्स पहले भी होती रही, जजेस इस्तीफे भी देते रहे। क्या अली साही का कोई वजूद नहीं? क्या ऑडियो से मुतल्लिक कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन के फैसले और राना सनाउल्लाह की मिली भगत के बाद ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक तूफान बर्पा हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के हक में लोग सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को हर सूरत अपना काम करना होगा। मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी कल एक्शन लेगी। कुछ लोगों ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट को रात को ही एक्शन ले लेना चाहिए था, मगर हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। इसकी असल वजह यह है, ना तो ये तारीख गुजर रही है और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी भी वक्त तय किया जा सकता है। इमरान खान पहले ही कह चुके कि ये इलेक्शन नहीं चाहते। अब की बार एतजाज अहसन ने निगरान हुकूमत को भी आईना दिखा दिया। एतजाज अहसन ने अपने एक बयान में कहा, अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जाते हैं, मुमकिन तौर पर निगरान हुकूमतों के गले में
पट्टे या फंदा डाला जाएगा। आर्टिकल 6 लगनी ही लगनी है, ये इलेक्शन 30 अप्रैल से आगे करके दिखाएं। दूसरी जानिब केपी के गवर्नर ने भी तारीख नहीं दी, जिसकी वजह से हालात और भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर इसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट भी फ्रंट फुट पर इनके साथ आ गई तो मुमकिन तौर पर पहली बार एस्टैब्लिशमेंट को या तो बैक फुट पर आना होगा या फिर वो मार्शल लॉ का रास्ता अपना लेंगे। आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम होंगे। हर कोई ये जानने के लिए कोशा है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इस फैसले के बाद आइन मुअत्तल हो गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। समान पार्क में बड़े ऑपरेशन की इतलात अचानक बंद हो गई। बैरूनी ममालिक से बड़ा दबाव महसूस किया जा रहा है, मगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हालात इम्पोर्टेड के हाथ से निकलते नहीं बल्कि जमहूरियत को खतरा हो गया। अगर ऐसा होता है, आने वाले दिनों में कई बड़े वाकयात हादसात भी पेश आ सकते हैं। राणा सनोला की मिली भगत के बाद ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक तूफान बर्पा हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के हक में लोग सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को हर सूरत अपना काम करना होगा। मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी कल एक्शन लेगी। कुछ लोगों ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट को रात को ही एक्शन ले लेना चाहिए था, मगर हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। इसकी असल वजह यह है, ना तो ये तारीख गुजर रही है और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी भी वक्त तय किया जा सकता है। इमरान खान पहले ही कह चुके कि ये इलेक्शन नहीं चाहते। अब की बार एतजाज एहसन ने निगरान हुकूमत को भी आईना दिखा दिया। एतजाज एहसन ने अपने एक बयान में कहा, अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जाते हैं, मुमकिन तौर पर निगरान हुकूमतों के गले में पट्टे या फंदा डाला जाएगा। आर्टिकल 6 लगनी ही लगनी है, ये इलेक्शन 30 अप्रैल से आगे करके दिखाएं। दूसरी जानिब केपी के गवर्नर ने भी तारीख नहीं दी, जिसकी वजह से हालात और भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर इसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट भी फ्रंट फुट पर इनके साथ आ गई तो मुमकिन तौर पर पहली बार एस्टैब्लिशमेंट को या तो बैक फुट पर आना होगा या फिर वो मार्शल लॉ का रास्ता अपना लेंगे। आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम होंगे। हर कोई ये जानने के लिए कोशा है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इस फैसले के बाद आइन मुअत्तल हो गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। समान पार्क में बड़े ऑपरेशन की इतलात अचानक बंद हो गई। बैरूनी ममालिक से बड़ा दबाव महसूस किया जा रहा है, मगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हालात इम्पोर्टेड के हाथ से निकलते नहीं बल्कि जमहूरियत को खतरा हो गया। अगर ऐसा होता है, आने वाले दिनों में कई बड़े वाकयात हादसात भी पेश आ सकते हैं।